G20 की तर्ज पर जिला पड़ोस युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम द्वारा सेमिनार हॉल राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 9 गुरुग्राम में NSS एवं युवा मंडलों के सहयोग से G20 की तर्ज पर जिला पड़ोस युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मधु आज़ाद मेयर गुरुग्राम ने युवाओं को इस वर्ष G20 की भारत द्वारा की जा रही मेज़बानी के अवसर एवं लाभों से अवगत कराया, जिसके बाद संदर्भ व्यक्तियों ने युवाओं, औद्योगिक क्रांति, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं विश्व शांति जैसे विषयों पर अपना वक्तव्य दिया। इस कार्यक्रम में अन्य अतिथि एवं संदर्भ व्यक्ति के रूप में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा मल्हान, डॉक्टर ललिता गौड़, डॉक्टर प्रवीण सिंह, डॉक्टर कौशल फोगाट, श्री हरीश, श्रीमती सत्यम, श्रीमती सरिता, SCRT श्री रोहित शर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में श्रीमती ममता धवन, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता, स्वयंसेवक मनीषा वर्षा एवं कपिल का सराहनीय योगदान रहा। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेरी गुड आफ्टरनून। सुनना मुश्किल काम है और इतनी देर से पर इतना अच्छा सुनना ये आज। नेहरू युवा केंद्र डिप्टी डायरेक्टर कृष्णाल पाठक जी, मैडम प्रिंसिपल कृष्णा मल्हान जी, मैडम ललिता गौड़, रोहित सर, NSS प्रोग्राम ऑफिसर मैडम मोनिका और हरीश सर, और उनके साथ सुबह से लगी हुई हमारी दो बहुत ही प्यारी कहूँगी, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट से, और दूसरी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि हमारे कॉलेज परिवार से हैं कविता और पूजा, और उसके साथ बाकी लोग भी हमारे सहयोग के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। और दूसरे को सुनना प्रोफेसर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो मुश्किल आसान कब हो जाती है जब हम ललिता मैम को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है वो देवी उतर आई हैं और इतना ज्ञान की बात बता रही हैं कि बस सुने जाओ। और रोहित सर की जो कमांड है लैंग्वेज पे, दो उनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लेकिन उनकी जो कमांड है लैंग्वेज पर, वो मुझे बार बार एक बात को याद कराती है कि बोलना जो है कितनी अच्छी कला है।
जो आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देती है कि सुने जाओ, और इतने डिफिकल्ट टॉपिक क्लाइमेट चेंज तो उन्होंने इतने सरल भाषा में समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा होगा। मेरे को जो टॉपिक मिला है, या मैं कहूँ जो मैंने चूज किया है, वो थोड़ा सा अभी जितना डिस्कशन हुआ उससे पृथक है, अलग है। लेकिन जो G20 की शुरुआत है, जो पर्सपेक्टिव लेके G20 की फॉर्मुलेशन हुई है, उसकी जड़ में, उसकी शुरुआत में, उसके ओरिजिन में इकोनॉमिक कंसर्न ही रहे। हर एक बंदा नई तरह हमने ये कराया है, और जब हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स जिसके ऊपर ये विभिन्न कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, उनके बारे में आप इसकी जो प्रारूप था, जो इसकी स्थापना के समय एक लोगो तैयार किया था। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछूंगी, आप में से कितने लोग बच्चों ने G20 के लोगो को कोई बताएगा? देखा है आपने G20 का लोगो कैसा है? यहाँ पर प्रोजेक्टर की मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखा तो आपने होगा, एक बार फिर से मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, और में भी है। ये देखिए, ये G20 का लोगो है, सबसे ऊपर G20 लिखा हुआ है, लोगो इसका बना हुआ है। इस आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें ऑरेंज कलर है, ग्रीन है, व्हाइट है, ब्लू है, जो हमारे नेशनल फ्लैग की शोभा बढ़ाते हैं, वो सभी कलर इससे लिए गए हैं। पूरी पृथ्वी और उसको जस्टिफाइज करते हुए लोटस फ्लावर हमारा नेशनल फ्लावर है, और ये सिंबलाइज करता है चैलेंज एंड ग्रोथ को। जब जब आपके सामने चैलेंज आते हैं तभी आपकी ग्रोथ होती है, आपकी इवोल्यूशन तभी संभव है जब चैलेंज आए। अगर कोई चैलेंज आपके सामने नहीं है तो आपकी उन्नति भी नहीं होगी, आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। और इसीलिए हम इन नवयुवकों को, चाहे वो नेहरू युवा केंद्र है, चाहे NSS है, चाहे NCC है, चैलेंजेस उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनका पूर्ण रूप से विकास हो, और हर परिस्थिति में वो वीर बनकर दृढ़ता के साथ निकल सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है। G20 की डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में हमारे कॉलेज ने भी पार्टिसिपेट किया था। सेक्टर 9 की टीम G20 पर चल रहे ऐसे ही सेशन को अटेंड करने GD गोयनका कॉलेज में गई थी। जी, डॉक्टर कौशल कुमारी जी, अन्य विद्वान साथियों, कृष्ण बहुत प्यारी और प्यारे विद्यार्थियों, आज NSS के 7 दिवसीय विशेष शिविर का दूसरा दिन है, और मुझे विश्वास है कि हम सभी स्वयंसेवक प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी पूरी जीवटता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ हमें जुटे ही हैं। हम सबकी जानकारी में है कि वर्ष 1969 में विद्यार्थियों के भीतर एक सेवा भाव के जागरण के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ सर्विस टुवर्ड्स द मैनकाइंड, NSS वाज इंट्रोड्यूस्ड। इन दिनों इंदिरा जी की सरकार हुआ करती थी, और अब सरकार और अधिक हम पर कृपावान हुई है। पिछले 1 वर्ष से सरकार जो राशि हमें आवंटित किया करती थी, उस राशि को बढ़ा दिया गया है। तो ऐसा कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ, और जितनी दूरी आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलती है, उसका 1.8 गुना जब आप कर दोगे तो वो लगभग 6370 किलोमीटर रेडियस है, और 1.8 से बड़ा अगर पिछले साल की तुलना करें तो इस बार हमारे पास दोगुनी संसाधन, दोगुनी रिसोर्सेज हमारे पास है। तो दोगुनी ऊर्जा के साथ NSS का कैंप इस बार पूरा होगा। मेरी ऐसी शुभकामनाएं भी है, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। इसके अतिरिक्त आज G20 के संदर्भ में यहाँ पर मैं जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, वो विषय है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। पहला विषय तो यह है कि व्हाट इज मीन बाय द वर्ड क्लाइमेट, आखिरकार क्लाइमेट है क्या? तो हम 2 शब्द वेदर क्या है, दूसरा शब्द ये कि क्लाइमेट क्या है। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी आप लोगों के लिए है। पहले मुझे एक बात बताओ, आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है? सबसे जरूरी आदमी कौन है? और कोई पेरेंट्स? एक आंसर आया। और सबसे इम्पोर्टेंट इंसान यस, बीच में दीक्षा ने सही कहा, वो खुद है। हम ही हमारे साथ शुरू से हैं, और हम ही हमारे साथ लास्ट तक रहेंगे, ठीक है? अब हमारे खुद के अंदर की सबसे जरूरी चीज क्या है बताओ? ऐसी क्या चीज है जिसके बगैर कोई इंसान नहीं रह सकता? चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, एक चीज है जो हमें जिंदगी भर चाहिए। क्या
हवा और बताओ ऐसी क्या चीज है जो सबको चाहिए? पैसा, फोन। कोई ऐसा भी है जो फोन की तरह रहेगा कि जीवन में तब भी फोन बंद करके फोन साथ लेके जाऊंगा? चार्जर बिना तो स्वास्थ्य चला गया ना, तो फोन, चार्जर, ज्ञान सब यही रह जाएगा। कोई चीज आपके काम नहीं आएगी इनमें से। जी मुस्कान सभी ने भारत को एक दूर कहा, भारत को एक दूर कहा। नमस्ते, मैं रिच कुमारी बीसीए सेकंड ईयर से आज आप सभी के सामने G20 आज का सबसे प्रचलित विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। आशा है आप सब ध्यान से सुनेंगे। G20 क्या है? G20 ये एक समूह है, एक मुख्य रूप से समूह है जो ग्लोबल इकोनॉमी, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और सतत विकास पर काम करता है। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। G20 एक पहला ट्रैक फाइनेंस ट्रैक है जो फाइनेंशियल रेगुलेशन, राष्ट्रीय मुद्दे एवं करेंसी पर केंद्रित करता है। ऐसे देशों का समूह जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व के 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है, जो विश्व के 85% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है। G20 ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल होने जा रहा है। भारत एक और विकसित देशों से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है, उसकी अभिव्यक्ति करता है। हमारा प्रयास है कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड ना हो, केवल वन वर्ल्ड हो। आज से सब जब भारत के हाथों में G20 की अध्यक्षता है, जब भारत इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है, तो मैं आपसे, अपने आप से और आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या G20 अभी भी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता से मूल भाव बदलाव लाने की पहल कर सकते हैं? मेरा विश्वास है हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। संसार को, पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, शांति का, प्रेम और सौहार्द का परिचय सभी को दिया। हम हमेशा से भी अग्रणी रहे हैं शांति व्यवस्था कायम करने में, और इसी विषय पर आज मैं आपसे बात करने जाऊंगी। पीस बिल्डिंग, रिकंसिलिएशन एंड एंट्री इन नो वार जोन। आप लोगों ने देखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी धरती किस तरह से हताहत हो चुकी थी, पूरा विश्व किस तरह से हाहाकार कर चुका था। उस पर भी मानवता के अत्याचारों पर कमी नहीं आई। द्वितीय विश्व युद्ध हमने देखा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज तक भी अलग अलग देशों में महसूस किए जाते हैं। हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि ये युद्ध हमें किस हद तक नुकसान दे रहे हैं। मैं कृष्णलाल पारचा, डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम से आज यहाँ पर जी शिखर सम्मेलन संबंधी G20 रिलेटेड एक पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र के तरफ से किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में युवाओं ने यहाँ पर भाग लिया। इसमें महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 9 का अभूतपूर्व योगदान रहा। इसमें NSS, नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा क्लब और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे युवा मंडल जुड़े हैं उनके बच्चे और लड़के लड़कियां और युवा युवकों ने इसमें भाग लिया। और इसमें G20 से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर एक युवाओं के बीच में युवा संसद का आयोजन यहाँ हुआ। जैसा कि सभी को मालूम है, इस बार भारतवर्ष को हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि जो G20 की प्रेसिडेंसी है, उसकी जो मेज़बानी है, उसका हमें जो आयोजन करने का जो मौका मिला है, इसी को सेलिब्रेट करते हुए पूरे देश में जो है नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से जगह जगह G20 के ऊपर जिला पड़ोस युवा संसद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र ने भी आज यहाँ पर एक इस कार्यक्रम को संयोजित किया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में युवाओं ने भाग लिया और उसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को और एक्सपर्ट्स को बुला करके, उनमें शिक्षाविद भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, SCRT के कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी थे। उनके माध्यम से जो उनको विषय दिए गए थे, हमारे युवा साथियों को उन्होंने उन विषय के ऊपर मार्गदर्शन देकर के लाभान्वित किया। और ये कार्यक्रम जैसा कि सुबह यहाँ 10 बजे से शुरू हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, तो अपने आप में एक ऐसा प्रयास था कि G20 से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको हम युवाओं के माध्यम से जनमानस तक पहुँचाएं। हमारे जो गाँव में यूथ क्लब बने हुए हैं, NSS के अपने जो क्लब बने हुए हैं, NSS के जो बच्चे, हमारे नेहरू युवा केंद्र के जो बच्चे हैं और यूथ क्लब के जो बच्चे हैं,
अपने आसपास का जो जहाँ वो रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, उसमें भी ये जो जानकारी G20 से रिलेटेड वहाँ पर उन लोगों तक भी पहुँचाएं जो स्थानीय निवासी हैं। और जो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं ये अभी सितंबर में और पूरे इस साल में जो है आगे भी कई महीनों तक भी G20 रिलेटेड जो कार्यक्रम होंगे तो उसमें भी मतलब वो उसकी जानकारी उनको मिले। इस तरह की एक हमारी कार्यवाही इस कार्यक्रम के माध्यम से रही। धन्यवाद। मेरा नाम मिसेस ममता धवन है, मैं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हूँ। जैसे कि आज ये G20 का जो कार्यक्रम था, जिला युवा पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम द्वारा आयोजित किया गया था, मेरी भी इसमें भागीदारी रही है। जैसे कि मैं यहाँ आज बहुत सारे अलग युवा क्लबों से युवा आए हुए थे, गाँव से युवा आए हुए थे, कुछ बहुत सारे अन्य ऐसे वॉलंटियर युवा भी आए थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य रूप से जुड़े हुए हैं। आज हमने उनको, जैसे नेहरू युवा केंद्र ने युवाओं को आमंत्रित किया था, युवाओं ने यहाँ प्रतिभागिता दिखाई। जैसे कि आज जो G20 की जो बात थी, ग्रुप की एक बात हुई है, जहाँ हम बात करते हैं एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की जहाँ बात करते हैं, मुझे लगता है G20 का जो ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन, मैं एक सम्मेलन ही कहूँगी या ये कहूँगी एक शुरुआत होने जा रही है। भारतवर्ष को जो इसकी मेजबानी का मौका मिला है, जो शुरुआत होने जा रही है, बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है। क्योंकि यहाँ मैं मानती हूँ कि युवाओं के लिए एक समान आजीविका के स्रोत मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, सबको समानता के अवसर मिलेंगे। और मेरा देश एक बहुत शक्ति संपन्न, वो तो पहले से ही है, सोने की चिड़िया भी आज से नहीं बहुत वर्षों से कहते आ रहे हैं, मगर एक आज जो मोदी जी ने एक रास्ता दिखाया है, युवाओं को रास्ता दिखाया है कि हम किसी नौकरी पर आत्मनिर्भर ना रहे, अपनी आजीविका के साधन खुद पैदा करें। और उसी के विषय में जिस प्रकार का ये G20 का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में जिलेवार किया जा रहा है, ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं मानती हूँ कि इसमें युवाओं का जो योगदान रहेगा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का विषय हो, हेल्थ का विषय हो, या इंडस्ट्रीज के जैसे इसमें विषय लिए गए हैं, बहुत ही ऐसे गंभीर विषय मैं कहूँगी लिए गए हैं जिसमें जागरूक होने की जरूरत है। आज नेहरू युवा केंद्र ने जो गांव के युवा आए थे, जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि G20 का भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम भारतवर्ष आयोजित कर रहे हैं या जिलेवार आयोजित हो रहा है, आज नेहरू युवा केंद्र ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए मैं नेहरू युवा केंद्र की सराहना करती हूँ कि नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम ने इतना अच्छा अवसर दिया युवाओं को, गांव से बुलाया, क्लबों से बुलाया, अन्य क्षेत्रों से बुलाया और उनको G20 कार्यक्रम जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित किया जा रहा है, उनके निर्देशन में किया जा रहा है, हम युवाओं को ये मौका मिला है कि इस कार्यक्रम में हम अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें और नेहरू युवा केंद्र ने काम किया है। और इसके लिए मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये अवसर दिया। उसके बाद हमारे CM साहब खट्टर साहब का धन्यवाद करूंगी। उसके बाद हमारे जो मैं ये कहूँगी नेहरू युवा केंद्र के मुखिया है, उप निदेशक महोदय श्री कृष्ण लाल पारसा जी का धन्यवाद करूंगी, जो हम युवाओं को इस कार्यक्रम में एक मंच पर उन्होंने एकत्रित किया। सर डॉक्टर ललिता गौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9 गुरुग्राम। ये जैसा कि अभी पाटिल जी ने बताया, NYK और NSS के तत्वाधान में पड़ोस युवा संसद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमें एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था और सभी वक्ताओं ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि नवयुवकों को, विशेष रूप से इन स्वयं सेवकों को G20 के प्रारूप को समझाया जाए, उसके असल स्वरूप का ग्यान उन्हें हो, ताकि उसकी हर एक मुद्दों पर, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस G20 ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर हम पूरे देश का पथ प्रदर्शन कर रही है, मार्गदर्शन कर रही है, उस मुद्दे की जानकारी, उन विषयों की जानकारी हर एक नवयुवक को हो, ताकि न केवल वो अपने दिमाग में इन बातों को समझ सके, बल्कि अपने आस पड़ोस में, अपने सराउंडिंग्स में इन विचारों का प्रचार और प्रसार करें। मैंने विशेष रूप से पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन के विषय पर अपने विचार रखे थे कि जहां आज देश तीसरे विश्व युद्ध, पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से भयभीत है, वहां हमारे देश को ये अपॉर्चुनिटी मिली है और अब वो सही समय है जब मोदी जी के नेतृत्व में पूरा राष्ट्र पूरे विश्व को दिखा सकता है हमारी जो नेतृत्व की क्वालिटी है। हम किस प्रकार हमेशा से ही हमारी धरती महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की धरती रही है, जिसने शांति का प्रचार और प्रसार किया है, प्रेम और सद्भावना का प्रचार और प्रसार किया
किया है, तो हमारे नवयुवकों में वो जज्बा बना रहे और कण कण में जब पूरे देश से ये आवाज उठेगी, सब पूरे देश में जब शांति और प्रेम का प्रचार और प्रसार होगा, तो सही रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व का सफल प्रदर्शन हो सकेगा। क्योंकि ये सभी युवा ही माननीय मोदी जी के अंश हैं और देश के विभिन्न भागों के ये अंश जब जुड़ के इस भावना को प्रसारित करेंगे, तो ही जब देश भर में अमन और चैन होगा, तो ही हम पूरे विश्व के लिए एक रिकॉर्ड कायम कर सकेंगे, एक सही नेतृत्व कर सकेंगे। यही एक अपेक्षा है, यही एक ध्येय रहा है इस आयोजन का, जो मेरे ख्याल से बहुत ही सफल रहा और नवयुवकों ने बहुत ही रुचि से इन सबकी बातों को सुना और उसमें प्रतिभागिता भी की, अपने अपने विचार भी रखे।